हेलो गाइस, आई एम गुलाब शाह। हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनल सिक्योरिटी। टॉपिक 5 चल रहा है जिसमें हम सिक्योरिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज का इसमें हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम। यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम। यूएन जनरल असेंबली ने रिसेंटली अडॉप्ट किया है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम इन न्यूयॉर्क में बाय रेजोल्यूशन 79 बाई 243 के। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम क्या है? अबाउट द ट्रीटी, फर्स्ट ग्लोबल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी फोकस करती है ऑन क्रिमिनल जस्टिस रिस्पॉन्स टू साइबर क्राइम, ऑब्जेक्टिव प्रिवेंट एंड कॉम्बैट साइबर क्राइम, इफेक्टिवली स्ट्रेंथन इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज में, सपोर्ट करती है टेक्निकल असिस्टेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर नेशंस, Secretariat managed by the United Nations Office on Drug and Crime, membership adopted by the consensus of all 93 UN members state ने किया है। About cyber crime, काउंसिल ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम डिफाइन करती है साइबर क्राइम एज अ मैलिशियस ऑनलाइन एक्टिविटी जैसे कि इलीगल डेटा इंटरसेप्शन, सिस्टम इंटरफेरेंस अफेक्टिंग नेटवर्क इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, कॉपीराइट एंड डिजिटल कंटेंट वायलेशन। ये इसका मतलब है। कैटेगरीज और कौन सी कैटेगरीज है साइबर क्राइम की? साइबर एनेबल क्राइम में ड्रग एंड वेपन्स ट्रैफिकिंग, आइडेंटिफाइड थेफ्ट, ऑनलाइन फ्रॉड, इंसाइटमेंट टू वायलेंस। साइबर डिपेंडेंट क्राइम कौन से है? हैकिंग, रैंसमवेयर अटैक, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट, स्कैम। अबाउट गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू चेक साइबर क्राइम में कौन से है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C नोडल बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है फॉर नेशन वाइड कोऑर्डिनेशन एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ साइबर क्राइम रिस्पॉन्स में। ठीक है, नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी प्रोवाइड करती है टाइमली साइबर फोरेंसिक सपोर्ट टू स्टेट ड्यूटी पुलिस थ्रू बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में। कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP aims to curb spam and fraud calls by displaying the caller name on the receiver। स्क्रीन पर आता है, जो कि आपने भी देखा होगा। आपके पास कोई भी फ्रॉड कॉल आती है, उस पर रेड आता है, उससे पता चलता है ये फ्रॉड कॉल है। ठीक है, ये कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP का काम है इंडिया के अंदर। स्काई ट्रेन पोर्टल MOOC बेस्ड है, प्लेटफॉर्म है जो ट्रेन करता है पुलिस, जुडिशरी एंड प्रोसिक्यूटर ऑन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक एंड प्रोसिक्यूशन के। ठीक है, नेक्स्ट है कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम। कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम, इंडिया का कोस्टल सिक्योरिटी अंडर आता है स्क्रूटनी एट 13 कोस्टल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को, रिपोर्ट करता है क्रिटिकल इश्यूज एंड द कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम CSS के। कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम क्या है? पर्पस इसका लॉन्च हुई थी इन 2005-6 में टू बूस्ट कोस्टल सिक्योरिटी बाय प्रोवाइडिंग स्टेट यूटिलिटीज विद इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्स फॉर इफेक्टिव मैरीटाइम पेट्रोलिंग के लिए। रोल support the Navy and Coast Guard in marine policing and preventing illegal activities along India's coastline में। Implementation by the Department of Border Management, Ministry of Home Affairs in coordinating with coastal state utilities for manpower and operational preparedness के लिए। फेज प्रोग्रेस, फेज 1 2005 से 2011 तक एलोकेटेड 646 करोड़ एम्ड एट एस्टैब्लिशिंग बेसिक कोस्टल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। फेज सेकंड 2011 से 2020 तक एलोकेटेड 1579.91 करोड़ एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग एंड एक्सपेंडिंग फेज 1 मेजर्स। नेक्स्ट है पिग बचरिंग स्कैम। पिग बचरिंग स्कैम एक न्यू ऑनलाइन स्कीम है जिसका नाम पिग बचरिंग है, जो टारगेट करता है वल्नरेबल पीपल ऑफ इंडिया के। पिग बचरिंग स्कीम क्या है? न्यू साइबर फ्रॉड स्कीम है, टारगेट करती है अनएम्प्लॉयड जवान जो लोग होते हैं,
यहाँ स्टूडेंट, हाउसवाइफ एंड वल्नरेबल इंडिविजुअल्स को विक्टिम लॉस मनी एंड मे बी फोर्स इनटू साइबर स्लेवरी के लिए इसमें किया जाता है। ओरिजिन फर्स्ट रिपोर्ट हुई थी इन चाइना में 2016 में, कोल्ड पिग बचरिंग बिकॉज विक्टिम आर थ्रेटेंड बिफोर द फाइनल थेफ्ट के बाद में। कोल्ड साजू पैन इन मैंडरीन के अंदर मीनिंग है इसका क्लिंग पिग गेम्स। मोडुस ऑपरेंडी क्या है? मिसक्रेंट बिल्ड ट्रस्ट ओवर टाइम विद विक्टिम, कन्विंस them to invest in cyber cryptocurrency or lucrative scheme, eventually steal the money. Some victims are the coerced into participating in online crimes में भी हो जाते हैं। DDoS साइबर अटैक, DDoS साइबर अटैक जनवरी 2025 में कर्नाटका वेब बेस्ट प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पोर्टल कावेरी 2.0 सफर किया है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस यानी डीडीओएस अटैक से। ये डीडीओएस अटैक क्या है? अटैक करता है ओवरलोड और सर्व विद मैसिव फेक ट्रैफिक के लिए, ठीक है। यूज मल्टीपल कॉम्प्रोमाइज डिवाइस बोटनेट, अनलाइक अ डिनाइल सर्विस अटैक विच ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल सोर्स से है, जो एक डीडीओस अटैक लिवरेज करता है मल्टीपल सोर्स टू डिस्टर्ब सर्विसेज के लिए। गोल क्या है? मेक सर्विस अनविएबल, ओवन यूज एज अ डिस्ट्रक्शन फॉर अदर साइबर क्राइम लाइक डेटा थेफ्ट के लिए। अदर नोटेबल डीडीओस इंसिडेंट क्या है? एक्स यानी फॉर्मली ट्विटर अटैक इन अगस्त 2024 बिफोर द मस्क ट्रम्प इवेंट में, ठीक है। GitHub was attacked in 2015 by China-based botnet for anti-censorship tools. Next है fourth conference of global intelligence and security chief. Fourth conference on global intelligence and security chief and security chief. Recently, fourth conference of global intelligence and security chief was hosted हुई थी by India's national security advisor अजीत डोवाल द्वारा। कॉन्फ्रेंस ये क्या थी? हेल्ड हुई थी एक दिन के लिए बिफोर द रशियन डायलॉग मार्च 17 19 2025 में। इंडिया का फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस था ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो स्ट्रेटेजी के लिए। ऑर्गेनाइजर कौन थे इसके? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RNAW, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट NSCSC। मॉडल ऑन का था इसका? इंस्पायर्ड बाय द मुनीस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस एंड शंघाई ला डायलॉग। पार्टिसिपेशन ओवर 28 अटेंडेड फ्रॉम अराउंड 20 कंट्रीज इंक्लूडिंग थे इसमें फाइव आइज अलायंस यानी यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड द यूके। अदर कंट्रीज कौन सी थी? रशिया, जापान, थाईलैंड एंड फ्रांस। की एजेंडा क्या था? इनहांस ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रू इंटेलिजेंस शेयरिंग, इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट अगेंस्ट टेररिज्म, ट्रांसनेशनल क्राइम एंड ग्लोबल चैलेंज के लिए। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन BWC 26 मार्च 2025 द ग्लोबल डिजार्मेंट कम्युनिटी ने मार्क किया है 50th एनिवर्सरी ऑफ एंट्री इनटू फोर्स ऑफ बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन का। ये प्रोवाइड करते हैं एक प्लेटफॉर्म फॉर एक्सपर्ट इन द वाइडर बायोसेफ्टी एंड बायोसिक्योरिटी फील्ड टू रिफ्लेक्ट ऑन इट्स वाइटल रोल इन कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी में। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन क्या है? फुल नेम है इसका कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड स्टॉकपिलिंग ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल यानी बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स पर नेचर फर्स्ट मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी है, बैनिंग करती है एंटायर कैटेगरी ऑफ WMD को। प्रोहिबिशन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, एक्विजिशन, ट्रांसफर, स्टॉक पिलिंग ऑफ बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स, ठीक है। यूज क्लॉज क्या है? यूज नॉट एक्चुअली मेंशन इन टेक्स्ट में नहीं है। 1996 में रिव्यू कॉन्फ्रेंस क्लैरिफाइड दैट यूज वायलेट आर्टिकल 1। इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, नो डेडिकेटेड वेरिफिकेशन और इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है।
इन फोर्स 26 मार्च 1975 में आया था। मेंबरशिप 198 189 स्टेट पार्टीज है। लेटेस्ट कोमोरोस और किरीबाती है। नो सिग्नेटरी इसराइल, चाद, डिजिबूटी, इरिटेरिया है। इंडिया स्टेट पार्टी है इसकी। नेक्स्ट है फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, एफआरआई। फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर एफआरआई क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इंट्रोड्यूस किया है फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, जो स्ट्रेंथन करता है साइबर फ्रॉड प्रिवेंशन को। क्या है ये? नेचर इसका है रिस्क बेस्ड मैट्रिक क्लासिफाई करता है मोबाइल मेंबर एज मीडियम, हाई और वेरी हाई फ्रॉड रिस्क के लिए। बेसिस क्या है? इनपुट फ्रॉम मल्टीपल स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग करते हैं रिपोर्ट फ्रॉम 14C लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। पर्पस क्या है? प्रिवेंट साइबर फ्रॉड एंड फाइनेंशियल क्राइम टेक्नोलॉजी जनरेटेड यूजिंग अ मल्टी डिमेंशनल एनालिटिकल टूल अंडर द डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म DIP के। नेक्स्ट है अग्निशोध। रिसेंटली इंडियन आर्मी ने इनोग्रेट किया है अग्निशोध रिसर्च सेल एट है IIT मद्रास का, जो एडवांस सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस टेक्नोलॉजी में है। अग्निशोध क्या है? अबाउट अग्निशोध रिसर्च सेल क्या है? फ्रेमवर्क पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी है। 5 पिलर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है इसका। फोकस एरिया टेक्नोलॉजी, अब्जॉर्प्शन, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड एनहांसिंग ट्राई सर्विस कोहेशन है। पर्पस ट्रांसफॉर्म एकेडमिक एक्सलेंस इनटू बैटलफील्ड इनोवेशन। नेक्स्ट है ऑपरेशन आकाल। ऑपरेशन आकाल सिक्योरिटी फोर्स ने किल किया है 2 टेररिस्ट ड्यूरिंग ऑपरेशन आकाल के अंदर इन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। लोकेशन आकाल फॉरेस्ट एरिया, कुलगाम, जम्मू एंड कश्मीर। सिक्योरिटी फॉरेस्ट इन्वॉल्व है इसमें इंडियन आर्मी, CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। रिसेंट मेजर एनकाउंटर इन जम्मू एंड कश्मीर के कौन से हैं? ऑपरेशन शिव शक्ति में कल्शियन गुलफार एरिया, पूंछ डिस्ट्रिक्ट नियर LOC के। ऑपरेशन महादेव में फॉरेस्ट निडवास नियर एरिया नियर हारवान श्रीनगर आउटस्कर्ट्स है। पीस एक्ट साइंड विद कुकी जू ग्रुप्स इन मणिपुर। कौन सा पीस एक्ट साइन हुआ है? सेंटर एंड मणिपुर गवर्नमेंट ने साइन किया है रिसेंटली रिवाइज सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पैक्ट विद कुकी जो इंसर्जेंट अहेड ऑफ द PM विजिट ऑन September 13 में। एसओसी एग्रीमेंट क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ कैडर्स में सिक्योरिटी फोर्स टू वेरीफाई इंसर्जेंट कैडर्स एंड डी लिस्ट डिपोर्ट फॉरेन नेशनल्स। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पैक्ट लिटरेट करता है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ मणिपुर, रूलिंग आउट बाइफर्केशन। हाईवे एक्सेस कुकीजू काउंसिल एग्री करते हैं टू ओपन नेशनल हाईवे टू इम्फाल डिम्पुर फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ कम्यूटर्स एंड असेंशियल गुड्स के लिए। टाइमलाइन कौन सी है? मणिपुर पीस प्रोसेस एंड SOS पैक्ट की। पहला हुआ था 1990s में। कुकी नागा क्लैश इरप्ट हुआ था लीडिंग टू 100 ऑफ डेथ हुई थी। कुकी इंसर्जेंट ग्रुप डिमांड कर रहा था एक सेपरेट होमलैंड की। सेकंड हुआ था 2008 में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट साइन एज अ ट्रिपरटाइट पैक्ट बिटवीन द सेंटर मणिपुर गवर्नमेंट एंड 25 कुकी इंसर्जेंट ग्रुप अंडर KNO एंड UPFK। थर्ड हुआ था 2008 से 2023 में। पैक रिन्यू किया था एनुअली विद पीरियोडिक एलिगेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ रूल वायलेशन के। फोर्थ हुआ था मई 3 2023 में। एथनिक वायलेंस बिटवीन मेटीज एंड कुकी जो कम्युनिटीज ब्रेक आउट लिविंग ओवर 200 डेथ हुई थी एंड 1000 डिस्प्लेस हो गए थे। फिफ्थ हुआ था February 29 2024 में। मणिपुर गवर्नमेंट रिफ्यूज किया था टू एक्सटेंड द SOO पैक्ट सिटिंग ग्रुप इन्वॉल्वमेंट इन वायलेंस में। सिक्स हुआ था September 3 2025 में। रिवाइज SOO एग्रीमेंट साइन हुआ था विद रीनेगोशिएशन टर्म्स अफर्मिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ मणिपुर
कैंप रिलोकेशन, कैडर्स वेरिफिकेशन एंड ओपनिंग ऑफ नेशनल हाईवे 2 के लिए। नेक्स्ट है यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम। यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम। एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस इन हनोई में 72 नेशन ने साइन किया है कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम को। फर्स्ट ओवर ग्लोबल ट्रीटी है डेडिकेटेड टू ट्रैकिंग साइबर क्राइम है। की प्रोविजन कौन से हैं इसके? इंटरनेशनल कोऑपरेशन में फ्रेमवर्क फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ठीक है, एक्सट्राडिशन एंड एविडेंस एक्सचेंज बैक्ड बाय अ 24/7 कॉन्टैक्ट नेटवर्क टू स्पैंड अप साइबर इन्वेस्टिगेशन। यूज रोल कौन से हैं? यूनाइटेड नेशन ऑफिस एंड ड्रग्स एंड क्राइम यूएनओडीसी act as a secretariat for the AD ad hoc committee and the future conference of state parties रहे हैं। लीगल स्टेटस क्या है? लीगल बाइंडिंग एंड रेटिफिकेशन है। कंट्रीज मस्ट अलाइन ऑल डोमेस्टिक लॉज। इंडिया हैज नॉट साइन द ट्रीटी, अभी नहीं किया है। क्रिमिनल ऑफेंस क्या है कवर्ड? Cyber dependent crime and cyber enabled offense such as hacking, data interference, online fraud, and non-consensual sharing of intimate image। चाइल्ड प्रोटेक्शन फोकस करता है ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के लिए, डिस्टर्बिंग ऑफ एक्सप्लॉयटेशन मटेरियल एंड ग्रूमिंग सोलिसिटेशन ऑफ चिल्ड्रंस के। नेक्स्ट है वर्ल्ड हाईएस्ट मोटर मोटरेबल रोड। वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड अंडर द प्रोजेक्ट हिमांग बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइज किया है बीआरओ बिल्ट द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड एट द मिग ला पास ईस्टर्न लद्दाख एट 19,400 फीट पर। प्रोजेक्ट क्या है? एस्टैब्लिश हुआ है 4 दिसंबर 1985 में एट लेह और टू डेवलप रोड कनेक्टिविटी इन लद्दाख एक्सट्रीम टेरेन में। अचीवमेंट 11 ऑफ द वर्ल्ड 14 हाईएस्ट मेट्रोबल पासिस है हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय बीआरओ ने किया है। हाईलाइटिंग करता है इसकी स्ट्रेटेजिक एंड इंजीनियरिंग रोल को। स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी क्या है? लिंक द हेनले रीजन विद द बॉर्डर विलेज ऑफ फक्चे क्लोज टू द इंडो चाइना पाक बॉर्डर। रिकॉर्ड सरपासेस अमलिंग ला पास 19,024 फीट अर्लियर बट बाय बीआरओ इन 2021 में। नेक्स्ट है ऑपरेशन गोल्डन स्वीप। ऑपरेशन गोल्डन स्वीप डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने बेस किया है एक मेजर इंटरनेशनल गोल्ड स्मगलिंग सिंडिकेट को अंडर ऑपरेशन गोल्डन स्वीप के सीजिंग 10.5 किलोग्राम गोल्ड वर्थ 12.58 रुपी करोड़ रुपी। ऑपरेशन गोल्डन स्वीप क्या है? ऑपरेशन गोल्डन स्वीप लॉन्च हुआ था बाय डीआरआई टू कर्ब ट्रांसनेशनल गोल्ड स्मगलिंग थ्रू मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ था। बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट था। Agencies involved were conducted by DRI in coordination with airport authorities and intelligence agencies. Next है white collar terrorism। White collar terrorism। नवंबर 10 में दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था डेटल मोर द सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर। व्हाइट कॉलर टेररिज्म में कॉइन्ड बाय द एडविन साउथलैंड 1933 का है। क्राइम कमिटेड बाय अ पर्सन ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी एट हाई सोशल स्टेटस इन द कोर्स ऑफ ऑक्यूपेशंस पर। जो हु कमिटेड एजुकेटेड सोशली रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल एग्जांपल डॉक्टर इंजीनियर फार्मासिस्ट एकेडमिस्ट ये कमिट कर सकते हैं। रोल इन एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क एक्ट एज अ फैसिलिटेटर प्रोवाइडिंग कौन से थे? लॉजिकल टेक्निकल एक्सपर्टाइज फाइनेंशियल सपोर्ट आइडियोलॉजिकल लेजिटिमेशन
institutional protection, recruitment and grooming of youth. Why hard to detect? Maintain a dual identity, respectable public life plus cover unlawful operation, low visibility and high social trust shield their इनकी एक्टिविटीज में। नेक्स्ट है ऑपरेशन व्हाइट काउल ड्रोन। ऑपरेशन व्हाइट काउल ड्रोन। डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई ने डिसमेंटल किया है एक मल्टीपल स्टेट ड्रग नेटवर्क बाय रेडिंग अ क्लैंड डेस्टाइन फैक्ट्री इन वालसाड गुजरात अंडर ऑपरेशन वाइट कोल्ड्रोन के। क्या है ये? इट इज अ कोऑर्डिनेटेड डीआरआई एक्टिंग एक्शन टारगेटिंग इलीगल मैन्युफैक्चरिंग और अल्फा रेजुलम ए फिजियोथेरेपिक सब्सटेंस है रेगुलेटेड अंडर द नार्कोटिक ड्रग एंड फिजियोट्रोपिक सब्सटेंस एनडीपीसी एक्ट 1985 के आता है। अल्फाजोलिम क्या है? इट इज अ साइकोफ्रेटिक ड्रग है बिलोंगिंग करता है टू द बेंजोलिन क्लास से कॉमनली प्रिस्क्राइब करता है टू ट्रीट एंजाइटी एंड पैनिक डिसऑर्डर को। प्रिपरेशन इट इज केमिकली सिंथेसाइज है यूजिंग करता है कंपाउंड जैसे कि पी नाइट्रोक्लोरोबेंजेन फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड एंड इथाइल एक्साइड ऑफन रिक्वायर कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशन। हेल्थ इम्पैक्ट क्या करती है? अगर मिसयूज होगा और कंज्यूम होगा विदाउट मेडिकल सुपरविजन के अल्फाजुलम कैन कोज सेवियर ड्राउनीज डिपेंडेंस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन मेमोरी लॉस एंड इवन ओवरडोज रिलेटेड फैटलिटीज हो सकती हैं। ऑपरेशन साउथर्न स्पेयर। यूएस ने अनाउंस किया है ऑपरेशन साउथर्न स्पेस एमिड रेजिंग टेंशन इन लैटिन अमेरिकन वाटर के फॉलोइंग करता है इंक्रीज नेवल डिप्लॉयमेंट एंड स्ट्राइक ऑन सस्पेक्टेड नार्को टेररिस्ट वेसल्स पर। ऑपरेशन साउथर्न स्क्वायर क्या है? इट इज अ मिलिट्री इनिशिएटिव है टारगेट किल करती है ड्रग लिंक आर्म ग्रुप इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर। ऑब्जेक्टिव टू रिमूव नार्को टेररिस्ट स्ट्रेंथन होमलैंड सिक्योरिटी एंड कर्ब ड्रग फ्लोज इनटू द यूनाइटेड स्टेट में। रीजन ऑपरेशन कौन से हैं? इट इज एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट अक्रॉस द कैरिबियन सी एंड ईस्टर्न पैसिफिक वेयर यूएस नेवल एंड एयर असेट आर ऑलरेडी एक्टिव इन एंटी ड्रग मिशन के अंदर जो होते हैं। ठीक है गाइज, आज का ये चैप्टर यही खत्म होता है। नेक्स्ट हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, फिफ्थ चैप्टर यहीं तक है। सिक्स अगली बार मैं आपको पढ़ाऊंगी। फिफ्थ से लेकर 12 तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारा अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी सीजीएल यूपीपीसीएस वगैरह की तैयारी भी कराते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट हो, आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। कमेंट करके जरूर बताया कीजिए आपको मेरी क्लास कैसी लगती है और लाइक करना मत भूला करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।